प्यारे माता पिता, भाइयों एवं बहनों और मेरे प्यारे बच्चों, आप सबों को जय यीशु। पवित्र वचन संत यूहन्ना अध्याय 3 वचन संख्या 16 में कहते हैं, प्रभु ईश्वर ने संसार से इतना प्रेम किया कि उन्होंने अपने इकलौते पुत्र को अर्पित कर दिया, ताकि जो कोई भी उन पर विश्वास करते हैं उनका सर्वनाश ना हो, बल्कि उन्हें अनंत जीवन प्राप्त हो। जी हाँ मेरे प्यारे विश्वासियों, पिता ईश्वर ने हम सबसे इतना प्रेम किया कि हमारे खातिर उन्होंने अपने इकलौते पुत्र को इस संसार में भेज दिया। और हमारे प्यारे यीशु ने पिता का प्रेम को लेकर इस संसार में आए, कोढ़ियों को अपनाया, दीन दुखियों का सहारा बना, बीमार से पीड़ित लोगों को चंगा प्रदान की, हम सबके साथ रहा और अंतिम क्षण में उन्होंने अपना प्राण त्याग दिया। और ऐसा करके हम लोगों के लिए प्रेम का एक अनमोल नमूना चिन्ह दिखाया। अपने लिए ना जीकर लोगों के लिए जिया। यह है जीवन सब संतों का भी। हमारे माता कलीसिया में बहुत सारे संतगण हैं जिन्होंने प्रभु यीशु की तरह अपना जीवन लोगों के लिए जिया, अपने लिए नहीं। अपना जीवन दांव पर लगाकर उन लोगों ने ईश्वर का सुसमाचार प्रचार किया और ऐसे करके ईश्वर का नाम दुनिया के कोने कोने तक फैलाया। उनमें से कुछ संतगण हैं जैसे कि धन्य रानी मरिया, जिन्होंने अपना सारा जीवन गरीब लोगों के साथ बिताए और उन लोगों के विकास के लिए काम किया और अंत में ऐसे ही उन्होंने अपना जान गंवा दी। वेनरेबल फादर मैथ्यू कर्ली कार्टिल ने भी अपने जीवन में अपना सारा जीवन से ईश्वर की प्रेम को लोगों के साथ बांटा, विशेष करके दीन दुखियों, दलितों, विधवा, अनाथों और गरीब लोगों के साथ वो प्रभु ईश्वर का प्रेम को बांटा और अन्य आत्माओं को प्रभु की शरण में लाए। हम जानते हैं संत जॉन बॉस्को ने भी युवा युवतियों के विकास के लिए काम किया और ऐसा करके इन सभी संत और अन्य संतगणों ने प्रभु ईश्वर की महिमा की और तथा ईश्वर का नाम दुनिया के हृदय में बसाए। मुझे यकीन है कि हम लोगों ने बहुत सारे संत के बारे में सुने होंगे, उन लोगों के नाम और कहानी भी पढ़े होंगे, पर इन सभी संतों में से एक ऐसा संत है जो बहुत शांत, साधारण और सामान्य है। वो है हमारे संत योसेफ, प्रभु यीशु के पालक पिता और कुंवारी माता मरियम की अति शुद्ध वर। जिस तरह पिता ईश्वर ने माता मरियम को उसके जन्म से पहले ही प्रभु ईश्वर की माँ बनाने के लिए चुन लिया, वैसे ही पिता ईश्वर ने संत योसेफ को प्रभु यीशु के पालक पिता के रूप में चुन लिया। संत योसेफ ने प्रभु ईश्वर की इच्छा को परखा और उसकी आज्ञा को पालन की। संत योसेफ ने माता मरियम और प्रभु यीशु के साथ मिलकर नासरत के पवित्र परिवार को बसाया और उतना ही नहीं, संत योसेफ ने अपना सारा जीवन प्रभु यीशु की तरह अपने लिए नहीं जिया, बल्कि माता मरियम और पुत्र यीशु की रक्षा करते हुए बिताए। जब प्रभु यीशु जन्मे तो उन्हें दुर्घटनाओं और अन्य दुष्ट राजा हेरोद जैसों से बचाए और उन लोगों की दुख तकलीफ में संत योसेफ ने साथ दिया, साथ रहा और ऐसे करके संत योसेफ ने माता मरियम को मदद दी ईश्वर की इच्छा को पूरा करने के लिए। हाँ, जब हम पवित्र बाइबल में देखते हैं, संत योसेफ के बारे में बहुत ही कम बताए गए हैं और कई पवित्र पुस्तक में संत योसेफ के बोले हुए शब्दों का विचार ही नहीं किया गया है, इसलिए उन्हें अंग्रेजी में साइलेंट जोसेफ भी कहा जाता है, जो बोलते बहुत कम थे पर उसके कार्य बहुत महान और नेक थे। आज उसके अच्छे कार्य के कारण हमारे प्रभु यीशु हम सबके लिए ऐसा कर पाए। जी हाँ, ये है हमारे संत योसेफ। जैसे देखने में बहुत साधारण थे, वैसे ही उसके कार्य भी बहुत साधारण और पवित्र थे, जिन्होंने एक अच्छा जीवन बिताकर हम लोगों के लिए एक नमूना प्रस्तुत किए कि हम भी एक सामान्य जीवन बिताकर बहुत बड़े काम कर सकते हैं। आज हम सब एक परिवार की तरह इकट्ठे हुए हैं संत योसेफ के बारे में मनन चिंतन करने के लिए, और आज हम जैसे कि उसके बारे में ध्यान रहे हैं, हम देखते हैं कि संत योसेफ देखने में कोई महान व्यक्ति नहीं थे, बल्कि बहुत ही साधारण आपके और मेरे जैसे थे। वो भी हर एक साधारण पुरुष की तरह एक कुंवारी से प्रेम करती थी मरियम,
जिसके साथ वो मंगनी भी कर लेती और शादी का रिश्ता बहुत ही जल्द जोड़ने वाले थे। पर ईश्वर की इच्छा कुछ अलग ही था सन योसेफ के लिए। जब से पिता ईश्वर ने अपना इच्छा सन योसेफ को दर्शाए और जब से सन योसेफ ने पिता ईश्वर की इच्छा को हाँ कहा, स्वीकारा पालन करने के लिए, तब से लेकर उसके जीवन की अंतिम क्षण तक सन योसेफ ने बहुत सारे दुख कठिनाई झेले, पर उसने कभी भी ईश्वर पर उंगली नहीं उठाई, कभी भी ईश्वर के खिलाफ नहीं गया, पर सब कुछ शांत से और खुशी से झेला। विश्वास किया जाता है कि सन योसेफ को प्रभु ईश्वर ने केवल स्वप्न में ही दर्शन दिए। हम देखते हैं कि अन्य संतगणों को प्रभु यीशु या पिता ईश्वर ने बहुत महान तरीके से अपना दर्शन दिए और उन लोगों को पिता ईश्वर के रहस्यों के बारे में बताए। पर सन योसेफ के जीवन में कुछ अलग ही था। उसे कभी भी ऐसा दर्शन नहीं मिला, पर केवल उसके स्वप्न में। इसलिए उसे अंग्रेजी में कहा जाता है स्लीपिंग सेंट जोसेफ। इसके बावजूद भी सन योसेफ ने कभी भी ईश्वर पर अपना विश्वास नहीं हटाया, बल्कि अपना सारा जीवन ईश्वर पर विश्वास करते हुए आगे बढ़ा ईश्वर की इच्छा को पूरा करने के लिए। सन योसेफ ने जब से ये तय किया कि वो ईश्वर की इच्छा को पूरा करेंगे, तब से उसके जीवन में बहुत सारे कठिनाई बाधाएं आए। सबसे पहले तो जिस प्रेमिका से वो प्रेम करती थी मरियम, उसके साथ वो अब शादी का रिश्ता भी नहीं रख पाए और दूसरा वो अपने परिवार से अलग रह रहे थे। ऐसे सफ़र में उन्होंने बहुत कुछ खोया, पर फिर भी उन्होंने कभी भी ईश्वर के खिलाफ नहीं गया, बल्कि सब कुछ खुशी से सहा। जी हाँ, ये है हमारे सन योसेफ। सन योसेफ बहुत ही साधारण संत है और उसे कहा जाता है मरण समय में अगर हम सन योसेफ को याद करते हैं तो सन योसेफ हमारे लिए, हमारे मध्यस्थ के लिए आते हैं और हमारे मरण में हमारे साथ देते हैं, हमारे अच्छे मरण के लिए। माता कलीसिया हमें विश्वास दिलाते हैं कि सन योसेफ बहुत ही शक्तिशाली संत है, जिसके चरण में हम अगर हमारी प्रार्थनाओं को रखते हैं तो सन योसेफ उसे शीघ्र ही उसके पुत्र यीशु के पास ले जाते हैं और पुत्र यीशु सन योसेफ की प्रार्थनाओं को मना नहीं करते हैं, बल्कि तुरंत उसे पूरा करते हैं। जी हाँ, हम सब आज जैसे कि सन योसेफ के बारे में मनन चिंतन कर रहे हैं, हम ईश्वर को धन्यवाद दें सबसे पहले इस महान संत के लिए। और हमारे जीवन में जब भी दुख तकलीफ और बाधाएं आए, जब हम परेशानी में होते हैं, जब हमारे मन की मनोकामनाएं बहुत है और पूरा करने में तकलीफ़ होते हैं, उन सभी प्रार्थनाओं को हम सन योसेफ के शरण में रख दें और सन योसेफ से प्रार्थना करें कि वो हमारी इच्छाओं को पुत्र यीशु के चरणों में रख दें। जी हाँ, आज ये सन योसेफ हमें संदेश दे रहे हैं उसके जीवन से कि हम भी हमारे जीवन केवल अपने लिए ना जिए, बल्कि अन्य लोगों के लिए जिए। हम इस संसार में रहकर बड़े काम तो नहीं कर सकते हैं, बल्कि अपने छोटे छोटे काम से ईश्वर की स्तुति कर सकते हैं सन योसेफ की तरह। जी हाँ, हम सब जानते हैं आज यह सारा संसार पीड़ा और दर्दनाक हालत में है कोरोना महामारी के कारण। बहुत सारे लोगों ने अपनी जान गंवा दी, बहुत सारे लोग अब भी अस्पताल में हैं और बहुत सारे लोगों ने अपना नौकरी, अपना सब कुछ खो दिया और उन लोग अभी ऐसे ही पड़े हैं। और बहुत सारे जगह में गिरजाघर अब भी बंद है, उन लोग पाप स्वीकार के लिए भी नहीं जा पा रहे हैं और बहुत सारे घरों में पारिवारिक प्रार्थना भी नहीं है। जी हाँ, इस समय हम भी सन योसेफ की तरह हमारे लिए ना जीकर उन लोगों के लिए जी सकते हैं, बड़े काम तो ना करके बल्कि अपनी छोटी छोटी प्रार्थनाओं से उन लोगों के लिए प्रार्थना करके और जो कुछ भी दे सकते हैं उन लोगों के लिए दान देकर। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम सब ठान लें कि हम भी सन योसेफ के राह पर चलने के लिए प्रयास करें, ताकि पिता ईश्वर हमारे सामान्य जीवन से खुश हो और हमारा जीवन अन्य लोगों के जीवन में शांति और खुशी लाए। और हम भी सन योसेफ को याद करते हैं इस महीना में विशेष रूप से
कि सन यूसुफ भी हमारे लिए प्रार्थना करें कि हम भी ईश्वर की इच्छा को पढ़ के और ईश्वर की आज्ञाओं को पालन कर सकें। यह कहते हुए ईश्वर को धन्यवाद देते हुए हमारे सन यूसुफ के लिए और आप सब से निमंत्रित करते हुए कि सन यूसुफ के मध्यस्थ के ज़रिए ईश्वर की इच्छा को पूरा करने में हम सबको ईश्वर सहायता दे तथा सन यूसुफ ने अपने जीवन में कभी भी पोस्ट नहीं लिया कि मैं ये हूँ वो हूँ, बल्कि अपने सरल जीवन से उन्होंने बहुत कुछ कर दिया। आइए हम ये भक्ति कार्य सन यूसुफ के आधार पर बस यही समाप्त ना करें, बल्कि अपने हमारे अंतिम क्षणों तक सन यूसुफ को याद करें, उसकी मध्यस्थता हमारे साथ रखें। यह कहते हुए सन यूसुफ के साथ हम सब मिलकर उससे प्रार्थना करें कि सारा संसार उसकी प्रार्थना से कोरोना महामारी से छुटकारा पाए। धन्यवाद। आत्मा